नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 से नागार्जुन द्वारा रचित फसल कविता को पढ़ेंगे। नागार्जुन द्वारा रचित एक कविता यह दंतुरित मुस्कान हम सब पहले पढ़ चुके हैं। आज हम सब फसल कविता को पढ़ेंगे। हम में से अधिकतर लोग अपना खाना खाते हुए शायद ही कभी इस बात पर गौर करते हैं जिस फसल के कारण हमें भोजन मिलता है वह फसल कैसे उपजती है। इस कविता में कवि ने फसल में छुपे हुए गुणों और छिपी हुई ऊर्जा के बारे में बताया है। इस पाठ में हम जानेंगे कि फसल कैसे पैदा होती है, किन किन लोगों का योगदान रहता है, किन किन चीज़ों का योगदान रहता है एक फसल के पैदा होने में, उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम सब कविता फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यहाँ कवि कह रहे हैं कि एक फसल को तैयार होने के लिए एक दो नदियाँ नहीं, बहुत सारी नदियों के पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारी फसलें हमारे देश में पैदा होती हैं अलग अलग जगहों में। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नदियाँ होती हैं। कृषि क्षेत्र में तो वहाँ उन नदियों के जल से सिंचाई की जाती है। तो यहाँ इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जो फसल तैयार होती है वो उनके पीछे बहुत सारी नदियों का योगदान रहता है, नदियों के पानी का जादू रहता है। यहाँ जादू इसलिए कह रहे हैं कवि क्योंकि किसान खेतों में बीज डालता है और पानी पड़ने से, नदियों के जल पड़ने से वो बीज अंकुर के निकलता है और धीरे धीरे वो विकसित होता है। तो वहाँ जो पौधे विकसित होते हैं वो कवि को जादू की तरह लगते हैं, जिनके पीछे नदियों का योगदान रहता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। फसल को तैयार करने के पीछे बहुत सारे हाथ लगे रहते हैं, लाखों करोड़ों हाथों का स्पर्श रहता है। बहुत से लोग, किसान, मजदूर लगते हैं, तब जाकर के फसल तैयार होती है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल बहुत जगह होती है, अलग अलग क्षेत्रों में फसल होती है। तो अलग अलग क्षेत्रों की जो खेतों की मिट्टी है वो अलग अलग गुण की होती है। तो वही यहाँ कवि कह रहे हैं कि एक दो नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। आगे प्रश्न करते हैं कवि, फसल क्या है? उसका उत्तर भी देते हुए वो कहते हैं, और कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। यहाँ फसल को कवि नदियों के पानी का जादू कह रहे हैं कि जादू की तरह काम करता है पानी पौधों को विकसित होने के लिए। हाथों के स्पर्श की महिमा है, और फसल को विकसित करने के लिए बहुत सारे हाथ लगे होते हैं, जिनके स्पर्श से ही एक फसल तैयार होती है। भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिट्टियाँ होती हैं, कहीं पर भूरी, कहीं पर काली, कहीं पर संदली। तो अलग अलग मिट्टी का जो पोषक तत्व होता है वो अलग अलग तरह के जो फसल है उनको तैयार करने के लिए आवश्यक होता है। तो इस तरह कवि कहते हैं कि बहुत सारी मिट्टी का गुणधर्म भी एक फसल में मिला होता है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। पौधों को विकसित होने के लिए सूरज की किरणें भी महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। यदि सूरज की किरणें पौधों पर न पड़े तो उनका विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा, वो सही रूप से विकसित नहीं हो पाएंगे और एक फसल तैयार नहीं हो पाएगी। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और हवा भी बहुत ज़रूरी है एक फसल को तैयार होने के लिए। इसलिए यहाँ पर कवि सम्मिलित रूप से यह कहना चाहते हैं कि फसल और कुछ नहीं है, ये प्रकृति और मनुष्यों का सम्मिलित रूप से योगदान है। बहुत सारी चीज़ों का योगदान है, तभी जा कर के एक फसल तैयार होती है।
अपनी इन पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल कैसे पैदा होती है। हम इसी अनाज के कारण जिंदा हैं, तो हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसान के परिश्रम की जरूरत पड़ती है, तभी जाकर के एक फसल तैयार होती है।